बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम हाजिर हैं आपके लिए एक बार नए लेक्चर के साथ। नए क्वेश्चन है आपके पास 7 to 8। इसमें देखिएगा हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव, हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, पुटिंग को कहते हैं, एंड अप्लाइंग चेन रूल। तो ये चेन चैन कईयों की जिंदगी बर्बाद कर देता है और कईयों की आबाद करता है। जिसको चैन मिल गया उसकी आबाद, और जिसको चैन नहीं मिला उसकी बर्बाद। तो चैन मिलेगा कैसे? तो आपको ये वाले फार्मूला याद करना होंगे अच्छे से। अगर ये आते हैं तो चल। अब चेन रूल क्या है इसमें? बेसिकली आप देखें कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये सारे लिख रखे हैं। तो y का जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्टली नहीं फाइंड करने को कह रहा। वो कहते हैं, उसका कहने का मतलब है कि सूटेबल सब्स्टिट्यूशन बना दो। अब हम करेंगे क्या, y और x दो वेरिएबल आ रहे हैं, हम एक तीसरा वेरिएबल खुद से लेके आएंगे। अब उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करके एट द एंड वापस क्या बना के देंगे, डी वाई और x। तो देखें, करते हैं क्वेश्चन, इंशाल्लाह हो जाएगा और समझ। सबसे पहले देखिएगा कि आप लोग नेट करोगे, ये जो वेरिएबल, ये जो चीज पड़ी है जिसको मैंने सर्कल कर रेडिकल के अंदर पड़ा है, इसको मैंने यू कह दिया है कि 1 + x और 1 - x, इसको एक को 1 कहो। ठीक है। अगर ये ऐसा है तो फिर देन ये y है, इसकी जगह पे क्या पुट कर दोगे, u, और इसका क्या हो जाएगा, स्केयर, क्योंकि ये तो इसका सारा का नाम हमने u रखा। और क्या कर सकते हो, u की पावर 1/2, ये आपके पास इक्वेशन। तो आप देखें कि एक नया वेरिएबल हम लेके आए हैं, u किस पे डिपेंड कर रहा है, x। हम u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये u डिफरेंशिएट हो जाएगा x के अकॉर्डिंग और y डिफरेंशिएट हो जाएगा u के। आप u की जगह पे t, कोई और वेरिएबल v, अपने नाम का लेटर लेना चाहो, अच्छा लगता कोई और लेटर पसंद हो तो वो भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन फिर याद करना होगा उसी तरह से। चलिए, u डिपेंड कर रहा है x पे और y डिपेंड कर रहा है u पे। दोनों का अलग अलग पहले तो डेरिवेटिव हम हमेशा क्या लेते हैं, u डिपेंड कर रहा है x, एक्स इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया करते हैं। तो मैं पहले लिख रहा हूं यहाँ पे, ये जो 1 है ना, 1 इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं लोग। तो इसका जो डेरिवेटिव बनेगा डी यू बाय डी एक्स बनेगा। अरे यहाँ पे इस पे डेरिवेटिव, इस पे तो क्वेश्चन रूल लगने वाला है, जो कि हम आज काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में लेके। जो 1 से लेकर 6 तक जो थी उनमें क्वेश्चन ही यूज हुआ। चलिए जी, अब देखिएगा कि 1 - x, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर। अब नीचे वाली वैल्यू x, 1 - x ऊपर ऐसे। अब ऊपर वाली का डेरिवेटिव लिख देता हूँ, ये रे जी नन्हे बच्चों, 1 + x। मैंने कहा कि मैं डायरेक्टली करूंगा, लेकिन नहीं, थोड़ा सा आपके लिए कर लेते हैं। अभी तो पहली एक्सरसाइज है 1 - x। तो बच्चे आपके पास 1 - x है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव 0, तो ये कितना आ जाएगा, 1 - 1 + x। 1 का 0 माइनस एक्स का 1 और माइनस है तो -1। अब नीचे 1 + x का 1 - x, इसका होगा स्केल। 1 से मल्टीप्लाई करो, ये माइनस इस माइनस को प्लस बनाएगा, 1 - x प्लस 1 + x। अब यहाँ पे 1 - x का क्या होगा, स्केल, इधर डी यू ओवर डी एक्स। तो ये काटा काटा कर लें, ये प्लस के माइनस के एक्स प्लस के एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 1 + 1 कितना होगा, 2। तो बच्चे 2 ओवर 1 - x का क्या हो गया, स्केल होगा, ये तो डी वाई और डी यू ओवर डी एक्स है। अब हम बात करेंगे, इसका तो डेरिवेटिव हो गया डी यू का। अब दूसरी वाली इक्वेशन,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इस बार किसके लिहाज से, u के लिहाज से हमें करना है जी। तो ये होगा dy ओवर du, और u का डेरिवेटिव लेंगे, देखिए पावर आ रही है, पावर शुरू में पावर में से एक कम कर लेंगे, ठीक है। अब इसको एक कम कर लेंगे तो 1/u और पावर u/1 यहाँ पे शुरू में आ जाएगी, और कर लेते हैं 1/2। अब यहाँ पे u की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो, ये जो u है, u किसके इक्वल है, 1 + x, और 1 - x उसके ऊपर है 1/2, ठीक है। ये तो अब हमसे कहा था चेन रूल, नाउ चेन रूल क्या है, आपने तो dy ओवर dx फाइंड करना तो वही लिखे, dy बाय dx, dy ओवर du, du ओवर dx, ये कट जाने वाला, देखिए du से गया, नीचे क्या रह जाएगा, dy ओवर dx, वैसे कटता नहीं है, ये ऐसे आसानी के लिए आपने कह रहे हैं कि ऐसा चेन हो, वैसा भी इससे मल्टीप्लाई हुआ du से कैंसिल हो गया तो कटता नहीं है, बस चेन रूल है कि आसानी के लिए समझ लो कि ये ऐसे ही कट गए, लेकिन ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं कटते, कि आपके पास अब वैल्यूज आ चुकी हैं, dy और du की वैल्यू 1/2 इंटू 1 + x, 1 - x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई, अब आपने फाइंड कर डी वाई डी यू और डी एक्स, वो है मल्टीप्लाई करते हैं 2/1 - x का स्केयर, अब ये वाला 2 ये वाला 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, चलते हैं जी, हाँ 1, ऊपर तो 1 रह गया, नीचे आपके पास हो गया 1 + x, अब देखिए दोनों के ऊपर 1/2 है, तो इसके ऊपर 1/2 लो अलग, 1 - x इसके ऊपर 1/2 अलग, और यहाँ पे है जी 1 - x का स्केयर, ठीक है। अब देखिए ये डिवाइड हो रहा है, ये जो पावर है इसके साथ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, या इसको देखो बेसिकली ये कहाँ जाएगा, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाएगा, फिर इसकी पावर बेसिक सेम होने के लिए पावर क्या होगी, माइनस डिवाइड होने की वजह से, तो इसमें से पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वो कैसे करते हैं देखिएगा, कहाँ पे दिखाऊँ, कहाँ पे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे करते हैं, 2 - 1/2, 2 एलसीएम है, 2 2 ज़ा 4 - 1 तो 3/2 ये पावर है, तो ये डिवाइड है, इसमें से पावर क्या होगी, माइनस, तो आपके पास जो रहेगा 1/1 + x, ये दोनों बेसिस सेम है, इसकी पावर 1/2, 1 - x की पावर 3/2, वो 3/2 कैसे आया, ये मैंने करके दे दिया, अब इस 1/2 को और क्या लिख सकते हो, 1 है, ये स्क्वायर रूट लिख लो 1 + x, और 1 - x की पावर 3/2, तो ये जी आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर क्या रहा, 7। तो चेन रूल कुछ इस तरह से अप्लाई हुआ करेगा, आई होप सो इसमें आपको समझ आई होगी, फिर भी कुछ पूछना हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, अभी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 8 है, वो करना रहता है, क्वेश्चन नंबर हम 8 करने जा रहे हैं अब, चलो 8 क्वेश्चन को मैं रेज कर रहा हूँ फिर। जी क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 है, 8 में क्या कह रहे हैं जी, y इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस एक्स, सारे की पावर है 3/2, चलो अब फिर से वही काम हम लेट कर लेते हैं, जिसको u इज इक्वल टू साइन x
प्लस कॉज एक्स, ठीक है, ये हमारा 1 है। देन ये यू है, तो y कैसा होगा, u की पावर 3/2, ये हमारे पास 2 है। अब पहले देखें u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो u को x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा du/dx। साइन का डेरिवेटिव वहां से देखो, साइन का डेरिवेटिव क्या है, cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ये तो हो गया जी, सिंपल था। अब दूसरा वाला, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अब सॉरी x नहीं है, u है, विद रिस्पेक्ट टू u है। बस ये भी चीज आपको क्या ख्याल रखनी है, y dy/du, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, आप 3/2 में से एक काम करते हो, 3/2 माइनस एक करते हो, 3/2, तो ये 1/2 बचने वाला है, तो 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ये हो गया, आई होप सो के समझ आ चुका होगा। अब dy/du, आप एंड पे चेन रूल लगाने के बाद वैल्यू पुट कर दो u पे, या पहले पुट कर दो, ऐसा कोई मसला नहीं है। साइन cos x की पावर 1/2, चलो बच्चों, अब नाउ बाई चेन रूल, साथ साथ में करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा और समझ भी आएंगे। चेन रूल आपके पास क्या होता है जी, dy/, फंक्शन के अकॉर्डिंग है। आपको कहा था कि आप अगर कोई और वेरिएबल लेते हो तो उसी के बाएं ऊपर, और जो वेरिएबल लोगे वो यहाँ पे du/dx, dy और du की वैल्यू तो यही है, 3/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 1/2, डॉट में मल्टीप्लाई है, ये वाली वैल्यूज हैं, वो आपके पास कौन सी हैं जी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो यही है इसका, इससे ये प्लस में है, ये माइनस में, तो और फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यही इसका आंसर है। अब देखिए, ये मत सोचिएगा कि आपके पास क्वेश्चन तो छोटा था, आंसर बड़े आ रहे हैं, तो आप बड़े हो गए हैं, तो ऐसा होगा, कई बार आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, आंसर इसका रिड्यूस होकर कम आ जाया करेगा, और कई बार छोटा आंसर बड़ा आ रहा होगा क्वेश्चन से भी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 8। हम अभी इसके बाद करते हैं क्वेश्चन 9 से 12, जुड़े रहिए। तो जी बच्चों, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 से 12 में, देखिएगा वो वही बात कर रहा है जो इससे पहले उसने 2 से 6 में देखी, कि वेरिएबल जो इन्वॉल्व है उसी के लिहाज से, उसी के लिहाज से आपने उसको डिफरेंशिएट करना है। कुछ एक बात याद रखनी है कि ये जो यहाँ पे ये है ना, ये tan x एंगल है, क्या है जी, एंगल है, tan x सीकण का एंगल है। अब यहाँ पे सीकण का जो हमने डेरिवेटिव लिया, ये मानो किसकी जगह पे है, x की जगह, तो सीकंड x, मान लो कि tan x x ही है, सीकंड x, तो सीकंड x का डेरिवेटिव क्या था, सीकंड x tan x। अब सिर्फ हमारे दिमाग के साथ जो जल कर रहा है क्वेश्चन बनाने वाला आपके साथ, वो कहता है जनजी है, जनरेशन जी को वो ना बड़े मुश्किल अपनी तरफ से बड़ा ना तंग करने की कोशिश है, लेकिन आप नहीं होंगे, मुझे पता है आप बहुत अच्छे से। देखिए इसमें डिफरेंशिएट हम सबसे पहले, क्योंकि वेरिएबल x है यहाँ पे, और जो आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x वही लिखने वाले हैं, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होने वाला है जी, x ही होने वाला है। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy अब सर, सीकंड सीकंड x, सीकंड x, सीकंड x मतलब tan, सीकंड x ये फिर से एंगल,
एंगल है, बोलना नहीं है। सीकंड एक्स टेन एक्स, सीकंड एक्स टेन एक्स, एक्स यानी कि टेन, फिर से एंगल। सर ये सीकंड एक्स का डेरिवेटिव होगा, सीकंड एक्स टेन एक्स, ये आपका है एंगल। डेरिवेटिव क्या होता है जी? सीकंड एक्स को होता है सीकंड एक्स टेन एक्स, और एक्स जो एंगल होता है, यहाँ पे एंगल टेन है। एंगल का डेरिवेटिव हमेशा साथ में क्या होना होता है? मल्टीप्लाई। अगर एक्स हो रहा होता है तो एक्स को हम वन लिखना होता है, इसलिए कई बार हम इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल इसका है टेन एक्स। सर टेन एक्स में भी एक्स, यहाँ पे एक्स एंगल है, तो इसको भी एंगल इसी तरह। अब इसके बार करेंगे नहीं, एक्स का डेरिवेटिव वन लिखेंगे नहीं हम, उसमें पता है कि वन है। ये तो एज इट ही आने वाला है जी। ये कैसे आने, और उसी तरह से लिख रहे हैं सेकंड। मैं फिर से ऐसे लिखूंगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये एंगल है, यहाँ पे ना मैं ये ग्रीन से लिख रहा हूँ, एंगल टेन एक्स। तो अब ऊपर एरो लगाया था, इसके लिए भी ये कह दो, ये आपके एंगल है, ठीक है ना? तो ये आपने याद रखनी, एंगल है। सेकंड एक्स के तौर पे बिहेव, टेन एक्स का बिहेवियर बिल्कुल सारा एक्स के तौर पे, एक्स का एज इट ही। अब बच्चे नेक्स्ट क्या करेंगे जी? टेन एक्स का डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकंड स्क्वायर। अब तो एंगल जो था, एंगल का डेरिवेटिव है, तो उसका क्या आ रहा है? सीकंड स्क्वायर आ रहा है। तो सीकंड स्क्वायर एक्स। सर क्या टेन एक्स को टेन से मल्टीप्लाई कर दे, टेन एक्स को सीकंड से? नहीं, आप देखें कि ये बतौर एज ए एंगल है, तो यहाँ पे ही इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक रहेगा, और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगी। इस सीक्वेंस को इसके साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर या क्यूब, स्क्वायर तो ऑलरेडी है, क्यूब नहीं बना सकते। टेन का डेरिवेटिव सीक्वेंस स्क्वायर एक्स, एक्स का फिर से साथ में वन आना था, उसको फिर एज ए एंगल बिहेव करते, तो वन टू वन टू ही होता है, सीक्वेंस एक्स के वन यही रहने वाला है। तो बच्चे यहाँ पे इसका डेरिवेटिव इतना ही रहने वाला है, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है? तो ये लीजिए यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 9 हुआ। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी, पार्ट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 10 है साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट प्लस कॉस एंगल का स्क्वायर रूट। बच्चे सबसे पहला काम तो ये करें जी, आपके पास यहाँ पे साइन एक्स इसकी पावर है 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर, इसको भी करना चाहे सर कर लेते हैं, कर लें। मैं एक बार ऐसे ही लिखना, कुछ नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि इसमें एक्स इन्वॉल्व है, तो वेरिएबल इन्वॉल्व कहा गया है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेना है। ये बात खासी ख्याल के काबिल है कि आपने विद रिस्पेक्ट टू किसके जाना है, जो इसके कह रहे हैं। अब देखिएगा कि आपके पास y का जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद साइन पे, साइन के लिए साइन का डेरिवेटिव देने से पहले उसमें ये वाला रूल लगेगा, एन, एन पावर आ रही है, जो पावर कितनी है 1/2। तो इसमें बच्चों देखो कि 1/2 शुरू में साइन एक्स उसकी पावर में से एक कम, अब पावर के अंदर फंक्शन पड़ा था साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई प्लस कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये रहा जी माइनस साइन एंगल, तो ऐसे। अब एंगल इसका है एक्स की पावर 1/2, एंगल का हमेशा से डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होता है 1/2 का। चलिए इसको मैं वहां पे शिफ्ट कर रहा हूँ। अब 1/2, 1/2 डी वाई बाई डी एक्स, 1/2 साइन की पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको ओवर में ले आओ, साइन एक्स पावर पॉजिटिव हो जाएगी 1/2, तो उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया, तो ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट में साइन इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होगा जी कॉस एक्स
ये प्लस माइनस, ये माइनस साइन एक्स के रूट। अब 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 शुरू में x की पावर 1/2 माइनस में हो जाएगी, cos x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट है और ये सी है, cos x ओवर 2 साइन एक्स के रूट माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स 2, और इसकी पावर को पॉजिटिव करोगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फर्दर इसका क्या ले सकते हो, एलसीएम। 2 दोनों में 2 है, और क्या है जी, एक्स के रूट है, और क्या है, साइन एक्स के रूट। अब ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करो तो ये सिर्फ आएगा एक्स के रूट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के रूट और साइन एक्स के रूट, इतना। तो सिंपल हमने एलसीएम लिया है, तो यही इसका फाइनल आंसर, इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो ये थे इसके पास क्वेश्चन नंबर 9 और 10। आई होप सो आपको इसमें थोड़ा सा उसने जोड़ जल करने की कोशिश की है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर से रोक के सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से बात को समझोगे कि एंगल का जो बिहेवियर है ना, वो एंगल की तरह है कि आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव तो नहीं लिया ना, एक्स का डेरिवेटिव अगर साथ में यहाँ पे लिया है तो वो कितना आ रहा है, एंगल का डेरिवेटिव हर बार मल्टीप्लाई करने हैं, 1 आना है, 1 आना है, एक्स का डेरिवेटिव 1 आना है। तो ये सारा आपके पास 1 आते ही रहने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पे एंगल जो था, एंगल बतौर tan x एंगल था, tan x। तो सीकेंड x आना था फार्मूला में के अकॉर्डिंग, तो सीकेंड tan x, tan x, और ये एंगल का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला आपके पास क्या है, एंगल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसका डेरिवेटिव ये आया है, और फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई ना, वो दिखाई नहीं, गुस्सा आ जाएगा आपको, ऐसा ही ना। चले, ये तो आपके पास थे 9 और 10। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। जी, क्वेश्चन नंबर है 11। 11 है y इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ठीक है ठीक है, प्लस, और यहाँ पे फिर से वही बात आ गई थी, यहाँ पे कॉर्ड ना, जो एंगल है वो स्क्वायर में है, ये जो है ये जी एंगल है, एंगल स्क्वायर में, एंगल का स्क्वायर। जी फिर से डेरिवेटिव लेंगे, एक्स आ रहा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। अब जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, हाँ स्टेप मैंने शुरू में बोल चुका हूँ कि आपके पास स्टेप लिखे इधर, सर जी डी वाई ओवर डी एक्स लिखो, टेन एक्स लिखो, एक बार कोई बात नहीं, बहुत हो गया, बड़े हो गए, डायरेक्टली अप्लाई करो बस, कुछ नहीं। टेन स्केल में इसमें पावर शुरू में आनी है, पावर रूल, पावर 10, तो पावर 10x में पावर में से एक कम हो गया। अब पावर के बगैर जो फंक्शन पड़ा था वो क्या था, वो था 10x। डेरिवेटिव अप्लाई होगा, इसकी पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है, पावर में से एक कम हुआ 1, तो 10x जब भी एंगल का रहा है, मैं वो लिख रहा हूँ, वो डायरेक्टली नहीं कर रहा था कि इतने पे एडवांस ना हो जाओ कि पता ऐसा ऐसा हो जाओगे, वैसे वो डायरेक्टली लिखने लगे। तो पावर शुरू में पावर में से एक काम के फंक्शन का डेरिवेटिव ये तो हो गया, ओके सर। अब कॉट का डेरिवेटिव, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो उसका बिहेवियर वैसे रहना है, माइनस को सिकंड स्क्वायर, तो ये प्लस तो लगा नहीं रहा, फिर माइनस को सिकंड, ये यहाँ पे स्क्वायर, और एंगल है ये एक्स स्क्वायर। अब एंगल का डेरिवेटिव हमेशा साथ में मल्टीप्लाई होना जी। अब एंगल कितना है जी, उस वो है एक्स, एंगल का डेरिवेटिव हमेशा मल्टीप्लाई हुआ करेगा।
टू टेन एक्स का डेरिवेटिव, क्या है, सीक्वेंस स्केयर। ठीक है, माइनस ये कोसेकंड स्क्वायर, ये एंगल एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा जी, 2x। और क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, इसमें से ज्यादा क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। ये वाला 2 कॉमन है तो मेरा नहीं ख्याल के वहां पे इसमें आपको कोई फर्क ना, बुक पे क्वेश्चन का जब आंसर देखेंगे तो 2 कॉमन लेके अगर लिखने वाला हुआ तो वो लिख लीजिएगा। मैं बढ़ रहा हूँ पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 की तरफ चलते हैं। 12 है, y इज इक्वल टू साइन 3 cos v cos 2v। फिर से जो जाल, फिर से ये क्या है जी, एंगल है, याद रखना सारा एंगल है, किसका एंगल है, साइन का। अब डिफरेंशिएट किसके लिहाज से करना है, ये v पर देख रहे हो, v के अकॉर्डिंग, बस ये इसमें ये बात याद रखनी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v, dy बाय dv। सर आप जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे सबसे पहले तो पावर शुरू में आएगी, पावर साइन स्क्वायर, ये क्या है, एंगल ऐसे उठाना है, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे सर, सर साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस उसी तरह तो साइन तो अभी आया, अभी एंगल का अब आपने डेरिवेटिव क्या करना है जी, ये तो पावर शुरू में आई, पावर में से एक कम हो गया, और अब पावर के बगैर जो फंक्शन था वो क्या था, वो था साइन कॉस टू वी, कॉस टू वी, टूविंग। अब ये मुश्किल हो जाएगी मुझे, फार्मूले आई थिंक सो रेस करने चाहिए। चले मैं लिखता हूँ थ्री, ये आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं जी, डी वाई ओवर डी बी, ये याद रखने हैं, थ्री साइन स्केर कॉस टू वी, ये इतना तो हुआ। अब साइन का डेरिवेटिव कॉस होते हैं तो उसी तरह से कॉस, और एक्स था तो एक्स की जगह पे हमारा कितना है जी, कॉस टू वी, कॉस टू वी। अब डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा किसका जी, कॉस टू वी का। सर अब फिर टू वी जो आ रहा है, टू वी एज एंगल, हर बार एक्स कैसे समझिए, मैं इसके साथ फिर लिखता हूँ, ये है एंगल, ये है एंगल, याद रखना, और इस पर एंगल कितना है जी, ये एंगल है टू वी एंगल। ये तो एज इट ही आने वाला है जी, थ्री साइन स्केल कॉस टू वी एंगल एज इट है, कॉस कॉस तो स्केल नहीं हो सकता, वो एंगल है, याद रखना है, कॉस ब्रैकेट में जो लिखा जा रहा है वो एंगल है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये देखिए माइनस साइन टू वी। सर अब एंगल टू वी इसमें तो आ रहा है, तो डेरिवेटिव ले लोगे टू वी का, वी के अकॉर्डिंग एक्स लिख लिया, वी है, वी के अकॉर्डिंग है तो वो आपके पास यहाँ पे भी एक्स लिख लिया, वी के अकॉर्डिंग है तो टू वी का डेरिवेटिव टू आएगा, वन एक्स का डेरिवेटिव वन एक्स है, टू एक्स का डेरिवेटिव टू है, थ्री एक्स का थ्री है, फोर एक्स का फोर है, फाइव एक्स का फाइव है, हंड्रेड एक्स का हंड्रेड है, तो इस तरह से वी के अकॉर्डिंग ले रहे हो तो टू वी का डेरिवेटिव टू आने वाला है, तो इसका फाइनल आंसर जो बन के आ जाएगा थ्री साइन के, इधर आपको पता डी डी वाई बाई डी वी है, ब्रैकेट में कॉस टू वी, फिर से कॉस कॉस टू वी, माइनस जो था वो ये ले आओ, ये जो माइनस है मल्टीप्लाई लिख लिया, और टू वी का डेरिवेटिव
ये हुआ साइन 2v, और इस 2v का डेरिवेटिव 2 आएगा। अब ये जो 2 है 3 से मल्टीप्लाई होके माइनस है 6, माइनस है 6 साइन स्केल कॉस 2v कॉस कॉस 2v, और लास्ट हो जाएगा साइन 2। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। प्रैक्टिस बाकी है, थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। तो इन क्वेश्चन को देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, पहले फार्मूलाज को याद कीजिएगा, और इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी की पार्ट करेंगे 13 टू अप टू सोन, जहाँ तक 16 तक है तो 16 तक हैं वो कलर करेंगे। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, याद से।